जब बुलडोजर बाबा बोलते हैं तो बड़ा प्राउड फील होता है अंदर से कि हाँ कोई हमारे ऊपर भी खड़ा है। अगर मम्मी पापा के बाद कोई दूसरा हम कहें हमारी सुरक्षा के लिए तो वो योगी जी हैं, क्योंकि सबके अंदर योगी जी का डर है। बुलडोजर बाबा नाम से भी जाने जाते हैं वो। ये जो योगी जी का डायलॉग था कि कोई भी माफिया हो उसे मिट्टी में मिला देंगे, इसके लिए बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि जो वो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। जैसे कि रेप केस होते थे तो उनके लिए पहले ये सजा थी कि उनको जेल दिया जाता है, लेकिन अब तो योगी जी ने बोला है जहाँ मिले जैसे भी मिले गोली दे दो, डायरेक्ट एनकाउंटर कर दो। और अगर पहले के नेताओं के राज में देखें तो पहले गुंडागर्दी ज़्यादा थी, तो हमारे जो योगी जी हैं वो नई नई पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं और मेरे हिसाब से एनकाउंटर बिल्कुल अच्छे हैं। और कभी अगर मुलाकात हुई योगी जी से तो एक बड़ा सा शुक्रिया जरूर कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी यूपी में इतना बदलाव दिया और इतने अच्छे डेवलपमेंट किया जिससे हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। नमस्कार, मैं केशव मालान। यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के बाद योगी का रुतबा कुछ इस कदर है कि कर्नाटक की चुनावी रैलियों में आज बोलबाला है। जब कर्नाटक की चुनावी रैली में योगी गरजते हैं तो समझो बारिश ऐसे होती है कि बिन बादल के गीला हो जाता है मौसम। लेकिन सवाल यह है कि वाकई में माफियाओं पर एक शिकंजा कसने के बाद में, उनको मिट्टी मिलाने के बाद में शिक्षा और सुरक्षा को लेकर के जो बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बार बार गोडसे की बात करते हैं तो अखिलेश यादव कानून पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन आज हमें लगा कि उन बच्चों से, उन छोटी बच्चों से बातचीत करनी चाहिए कि जो शिक्षा के साथ सुरक्षा को लेकर के पहले कितना चिंतित रहते थे और आज कितना सुरक्षित या अपने आप को महफूज समझते हैं या मानते हैं। आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ जिले के कस्बा जट्टारी के भगवती सरला पालीवाल कन्या इंटर कॉलेज में। तो हमारे बीच में मुझे लग रहा है 9th, 10th, 11th, 12th की कुछ छात्रा हैं। इसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे यूपी में शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर के हालात क्या हैं और यह यूपी में खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया वर्मा जी। कौन सी क्लास है आपकी? क्लास 11th। क्या लगता है यूपी में शिक्षा और सुरक्षा को लेकर के आपके मन में क्या ख्याल आता है? यूपी में शिक्षा सुरक्षा को जब भी सुनते हैं तो एक बदलाव नज़र आता है कि योगी जी से पहले शिक्षा थी तो हमें बहुत असुरक्षित महसूस होता था, बहुत कंफर्टेबल नहीं थे हम कि हाँ हम अच्छे से स्कूल से बाहर जा पाएँ और घर से स्कूल आ पाएँ पढ़ने के लिए। लेकिन तब से योगी जी की सरकार आई है, हमें बहुत सुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि पहले योगी जी से पहले हमारे स्कूल के बाहर काफ़ी लड़के खड़े होते थे, बेवजह हमें कमेंट करते थे, जिसकी वजह से हम परेशानियां होती थी। तो उनके लिए जो कदम योगी जी ने उठाया है उससे हमारे आसपास बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और हमारे घर वाले भी हमें भेजने में बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि अब योगी जी की सरकार है तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे कुछ कह पाए और हमें कुछ बोल पाए। जब आप कभी टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, जब योगी का चेहरा आता है या कभी अखबार पढ़ते हैं, योगी का नाम आता है, तो योगी के नाम आता है तो कैसा लगता है और क्या ध्यान में आता है? योगी जी का नाम सुनते ही डायरेक्ट हमें भगवान श्री राम के दर्शन उनके अंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि योगी जी जैसे भगवा रंग का पहनते हैं, ऐसे ही जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए थे उन्होंने भी सेम कलर पहना था और उन्होंने जब रावण को मारा था तो वो भी, योगी जी भी बिल्कुल भगवान श्री राम की तरह हैं। हमें यहाँ कलयुग में जितने भी रावण हैं सभी राक्षसों का अंत कर रहे हैं और हमारे लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। तो नाम तो सुना होगा ना, अतीक अहमद अशरफ की हाल ही में हत्या हुई, इससे पहले गुलाम और असद का एनकाउंटर होता है। इससे पहले उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा भी था अखिलेश यादव के जवाब में कि माफिया कोई भी हो हम मिट्टी में मिला देंगे। लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। ये जो योगी जी का डायलॉग था कि कोई भी माफिया हो उसे मिट्टी में मिला देंगे, इसके लिए बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि जो वो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। क्योंकि अतीक अहमद को उन्होंने मारा है, उनका मर्डर हुआ है, तो ये मर्डर हमारे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि एनकाउंटर करना बहुत अच्छा है। तब तक एनकाउंटर नहीं करेंगे उनके अंदर डर नहीं बैठेगा और तब तक डर नहीं होगा तो वो खुलेआम कुछ भी कर पाएंगे। तो जो योगी जी ने डर बैठाया है गलत लोगों के अंदर वो बहुत अच्छा है, जिससे हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। क्या नाम है आपका? माही। क्या कहना चाहिए, क्योंकि माफियाओं का राज, माफिया राज जो है यूपी में खत्म हो रहा है और बार बार एक ही बात कहते हैं योगी कि माफिया कोई भी होगा मिट्टी में तो मिलाएंगे ही, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। पहले यूपी में फिरौती मांगी जाती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, लेकिन अब यूपी किसी की बपौती नहीं है, क्योंकि सबके अंदर योगी जी का डर है। बुलडोजर बाबा नाम से भी जाने जाते हैं वो, और वो इतनी सारी नई नई पॉलिसियाँ लेके आ रहे हैं, इतने सारे एनकाउंटर हो गए हैं क्योंकि उन लोगों के अंदर डर नहीं हुए। लेकिन डर जब बढ़ेगा, जब
हमारी गवर्नमेंट जो है अपने नए नए एक्शन स्टार्ट करेगी। तो हमारी जो योगी जी हैं वो नई नई पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं और मेरे हिसाब से एनकाउंटर बिल्कुल अच्छे हैं और जो लोग एनकाउंटर करते हैं वो महान हैं। और योगी जी तो हैं ही सर्वोपरि और माफिया राज है मिट्टी में मिलेगा, क्योंकि वो कोई अच्छा काम तो कर रहे नहीं है, बुरा ही काम करेंगे तो एक दिन बुराई का अंत तो ज़रूरी होता है। अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो उसे आप क्या मानते हैं? कुछ लोग एक बहस कहते हैं ना कि जैसे राक्षस का जब वध होता है तो लोग उस पर खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, जैसे कि रावण के अंत पर, कंस के अंत पर जो राक्षस हुए, तो आपको लगता है कलयुगी कहीं ना कहीं राक्षस थे जिनके अंत पर मातम ना होकर खुशी मननी चाहिए? खुशी तो कई जगह देखा जाए तो बहुत खुशी मानी जा रही है और जिन लोगों ने भी उनकी हत्या की है वो भी गिरफ्त में है। तो योगी सरकार से यही दरख्वास्त करूंगी कि उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। ऐसे दरिंदों को ही मारा जिस प्रकार राम जी ने रावण की हत्या की थी, उन्होंने भी इस कलयुग में रावण की हत्या की है। जैसे हम राम जी की पूजा करते हैं ऐसे ही वो लोगों को सजा के बदले सम्मान देना चाहिए। जब इस तरह की घटनाएं आती हैं कि माफिया चाहे तो जेल में भेजा जाता है, हाल ही में अभी आप अगर बात करें मुख्तार अंसारी की और अफजल अंसारी की, तो दोनों को जेल हुई है, दोनों को सजा मिली, एक को 10 साल की, एक को 4 साल की, जो इससे पहले के कभी माननीय रहते थे, सांसद बनाए गए थे जनता। तो कहीं इस तरह की जब शिकंजा कसा जाता है माफियाओं के ऊपर तो लगता है कि समाज में एक अनुकूल वातावरण होता है और हमें फील होता है कि हम यूपी में सुरक्षित हैं। योगी जी से पहले तो हम कह सकते हैं हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थे। उनके आने के बाद हम जहाँ भी जाते हैं एकदम फ्री महसूस करते हैं। अगर हम अपने घर से बाहर भी आ रहे हैं या घर में भी हैं तो हम एकदम सुरक्षित हैं। और अगर पहले के नेताओं के राज में देखें तो पहले गुंडागर्दी ज़्यादा थी। अगर हम राजीव गांधी की बात करें तो मुझे उनका नाम सुनकर गुंडागर्दी ही याद आती है। और वो हमेशा रिलीजन में इतने मुठभेड़ होते हैं, लेकिन आज के टाइम में स्पीकर्स पे जो अभी इतनी चर्चा हुई थी, चाय पर चर्चा हुई थी, तो वो सभी धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं। और रही न्याय व्यवस्था की बात तो हमारे यहाँ न्याय में देरी ज़रूर होती है लेकिन जल्दबाजी नहीं होती। क्या नाम है आपका? प्रियांशी। क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो यूपी है उसमें योगी जी रहते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किया है और इन्होंने शिक्षा के फील्ड में तो बहुत ही अच्छा किया है लड़कियों के लिए। हम जैसा कि देख सकते हैं कि आजकल जो लड़कियां हैं वो हर एक फील्ड में जा सकती हैं, कुछ भी बनना चाहती हैं वो बन सकती हैं। लेकिन जो पहले के पेरेंट्स थे वो कहते थे कि लड़कियां ये सब नहीं कर सकती, उनके लिए ये सब नहीं है। लेकिन अभी जब उन्हें लग रहा है कि जो योगी जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है। वो पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे और बाहर नहीं जाने देते थे क्योंकि बोलते थे कि माहौल ख़राब है बाहर का। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हर जगह पुलिस तैनात है और बस पुलिस तैनात रहती है तो उसमें मन में सुरक्षा का भाव रहता है कि कभी हमारे साथ में कोई गलत करता है या कोई कहीं से कोई टिप्पणी करता है तो हम उनके पास शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजन है। यूपी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आप देखना चाहते हैं? यूपी में इस समय पढ़ाई का माहौल बहुत ही अच्छा है, खासकर लड़कियों के लिए। आजकल योगी सरकार ने बहुत ज़्यादा ही कर रखा है। आजकल की लड़कियां लड़कों से भी हाई पोस्ट पर हैं, जहां तक कि पहले कोई लड़की इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि वो हाई पोस्ट पर जाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी। जो पहले के राज थे लीडर्स के, उनके राज में तो कोई भी लड़की शायद ऐसा नहीं सोच सकती, ना ही उनके पेरेंट्स सोच सकते थे। उनके पेरेंट्स तो सिर्फ यही सोचते थे कि लड़की को थोड़ा पढ़ाया और उसकी शादी कर दी। लेकिन अब जो योगी सरकार का राज है उसमें तो हर एक लड़की पढ़ सकती है, अपने सपनों को पूरा कर सकती है और आज जो चाहे वो बन सकती है। बिल्कुल, वो बन सकती है, यानी कि सपनों को उड़ान मिल रही है। ऐसा लगता है आपको? सपनों को उड़ान मिल रही है। जी, क्या नाम है आपका? मनीषा। कौन सी क्लास है आपकी? 11th। जी, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि यूपी में बहुत सारे बदलाव आए हैं। यहाँ पे केवल शिक्षा में ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के केंद्र में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे बदलाव हमें नज़र आते हैं। जैसे पहले हम जहाँ पे भी जाते थे, जो हॉस्पिटल्स होते थे तो वहाँ पे उनकी जो इमारतें होती थी वो सही से नहीं थी। यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स थे वो भी इलाज के समय नहीं आते थे और जो गाँव के लोग होते थे, जो गरीब होते थे, उन्हें शहर में जाके अपना इलाज कराना पड़ता था। पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जब से योगी जी आए हैं यूपी में, सभी जो भी कर्मचारी होते हैं उन्हें अपने काम पर फोकस करना पड़ता है और समय पे अपने काम करने आना पड़ता है। जैसे भी जो भी हमारे पास में पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं उन्होंने वो सही तरीके से प्रोवाइड की हैं और सभी के लिए।
कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहती है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं सवाल जाता है कि भाई सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा अच्छी नहीं है, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ लगता है कि उनमें भी बदलाव हुए। जी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स जो हमको मिल रहे हैं वो बिल्कुल MBBS किए हुए, और यहाँ तक कि अच्छी उनके पास में डिग्रीज भी हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको जो मेडिसिन्स वो दे रहे हैं वो एक्सपायरी हों। जो ये मेडिसिन्स देते हैं वो टाइम लिमिट में देते हैं, और आपका जो इलाज है वो ध्यान से करते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर है कि अगर योगी जी को पता चला तो हमारी नौकरी हाथ से जा सकती है। जी, क्या नाम है आपका? गुंजन। गुंजन, दो गुंजन है। अच्छा ठीक है। जब योगी सदन में कहते हैं माफिया कोई भी हो हम मिट्टी में मिला देंगे, क्या भाव आता है? भाव तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि ऐसा फील होता है कि जितने भी माफिया हैं हमारे यूपी में उन सभी को बहुत ज़्यादा डर बैठाने का, उनका पूरे दम से कहते हैं कि उन सभी में एक तरह से डर बैठा रहे हैं। कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, डर बैठना चाहिए। अपराधी हो, कोई भी हो, गुंडा हो। हाँ, बहुत ज़्यादा डर बैठ रहा है। जैसे कि अतीक और अशरफ जो थे, दोनों जो भाई थे, उनकी वजह से यूपी में बहुत ज़्यादा आतंक था, और जो कि उनकी हत्या हुई है वो सिर्फ योगी जी के काल में हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि उनका तरीका गलत था। उनके लिए हाँ, जिन्होंने आरोपी जो थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि उन्हें डायरेक्ट फांसी दे दी जाए। कुछ सालों की जेल दे सकते हैं, क्योंकि गलत काम तो गलत है, जो रास्ता हमारा गलत है अब हमें सज़ा तो उसकी झेलनी पड़ेगी। पर जो भी उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है, और उनके अंदर जो हिम्मत आई है वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी की वजह से आई है, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ मुझे सज़ा मिलेगी, गलत वो काम कर रहे हैं पर वो काम एक तरह से अच्छा भी कर रहे हैं कि इतने बड़े राक्षस टाइप का उन्होंने वध किया है, तो इसलिए उनके साथ उन्होंने अच्छा किया है। क्या योगी जी को आप PM की कुर्सी पे देखना चाहते हैं? ज़रूर, क्योंकि योगी जी हमारे यूपी से बिलोंग करेंगे, और हमारे यूपी में उन्होंने इतनी तेज़ी से तरक्की की है, जो तरक्की की नींव खड़ी की है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम चाहेंगे कि पूरे भारत में वो नींव रखी जाए, ताकि हमारा पूरा भारतवर्ष जो विश्व गुरु के नाम से अभी जाना जाता है वो परमानेंट विश्व गुरु बन जाए, और हर चीज़ में फर्स्ट क्लास हो हमारा भारत। सही बात है। विकास की गंगा बहे तो यूपी में ही क्यों? अगर विकास की गंगा बहानी है तो पूरे देश में बहनी चाहिए, उस भारतवर्ष में बहनी चाहिए, जिसको अक्सर विश्व गुरु की बात कही जाती है। हालांकि इसका कोई तमगा ऐसा तो है नहीं। विश्व गुरु मतलब कि हमारी बात को हर कोई देश, विश्व का हर देश आसानी से स्वीकार करे, वही विश्व गुरु की एक कह सकते हैं ठप्पा है। क्या नाम है आपका? रूबी शर्मा। जी रूबी जी, क्या कहना चाहेंगे? कौन सी क्लास है आपकी? 11th क्लास। 11th क्लास। शिक्षा और स्वास्थ्य, बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगी, मतलब हम कहीं भी बाहर स्टेट में जाते हैं तो कोई हमसे पूछता है कि आप कौन से स्टेट से हो, तो हम बताते हैं कि हम यूपी से हैं, तो बोलते सभी कि अरे वाह आप तो बाबा की सरकार से, तो बड़ी प्राउड फीलिंग आती है, क्योंकि उन्होंने हमारी जो यूपी के लिए काफ़ी कुछ किया है। इंडिया के लिए भी सोच रहे हैं वो, हम चाहते हैं कि वो PM भी बने, क्योंकि जो चेंजेस वो हमारी यूपी में लाए, जो हमारे डेवलपमेंट हमारी यूपी में हुआ है एजुकेशन के लिए, गर्ल्स की सेफ्टी के लिए, हम चाहते हैं पूरी इंडिया में हो, पूरी इंडिया में ये पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मतलब जो गर्ल्स की सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा काम किया, जैसे कि एंटी रोमियो को चलाया, जैसे पोक्सो एक्ट है, इनके बारे में मतलब हमारे स्कूल में भी बताते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया है। और गर्ल्स की सेफ्टी तो अब तो मतलब गर्ल्स पढ़ भी सकती हैं अच्छे से। पहले ये था कि स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर काफ़ी लड़के खड़े थे, कमेंटबाजी करते थे, लेकिन पोक्सो एक्ट जो चलाया और एंटी रोमियो है, तो उसमें हम शिकायत कर सकते हैं उनसे, और अभी ऐसा कुछ बहुत कम मिलता है देखने के लिए। और जैसे हमने पहले सुना था कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी हमारी यूपी में, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग अगर हम अब देखें तो गुंडागर्दी ना के समान हो चुकी है, बहुत ही कम। मतलब योगी जी ने इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। किस किस को जब बुलडोजर बाबा कहा जाता है तो उसको प्राउड लगता है कि भाई बाबा के लिए अगर बुलडोजर बाबा कहो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा कोई है? बोलिए। जब बाबा को, योगी बाबा को हम बुलडोज़र बाबा के नाम से जानते हैं तो बड़ा प्राउड फील होता है, क्योंकि जब बुलडोज़र का नाम सुनते हैं तो बुलडोज़र किसके काम आता है? घरों को तोड़ने के काम आता है, तो वो काफ़ी मजबूत। किसका घर तोड़ने के काम? राक्षसों का और बुरे लोगों का। तो जब बुलडोज़र बाबा बोलते हैं तो बड़ा प्राउड फील होता है अंदर से कि हाँ कोई हमारे ऊपर भी खड़ा है। अगर मम्मी पापा के बाद कोई दूसरा हम कहें हमारी सुरक्षा के लिए तो वो योगी जी हैं, क्योंकि जब तक बुलडोज़र बाबा हमारे साथ नहीं थे उतनी सुरक्षा नहीं थी, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। और कभी अगर मुलाकात हुई योगी जी से तो एक बड़ा सा शुक्रिया ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी यूपी में इतना बदलाव दिया और इतने अच्छे डेवलपमेंट किया, जिससे हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। आज कहीं भी जाते हैं तो
यूपी हमें गर्व होता है कि हम यूपी से हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गर्व होता है क्योंकि और स्टेट की देखें उनके अकॉर्डिंग अगर हम यूपी को कंपेयर करें तो यूपी काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बाकी स्टेटों के हिसाब से लड़के और लड़की में काफ़ी मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं जाता। पहले की अपेक्षा अब तो बहुत बदलाव आ गए हैं और हर चीज़ में जो डर बैठा है ना, उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि जो राक्षस हैं, जो बुरे लोग हैं, उनके अंदर जो डर बैठाया है, क्योंकि बिना डर के आजकल के कलयुग में मुझे नहीं लगता कोई होगा कि बिना डर के वो गलत काम करना छोड़ेगा। अगर हम सजा भी दे देंगे तब भी वो करेगा। जैसे कि रेप केस होते थे तो उनके लिए पहले ये सजा थी कि उनको जेल दिया जाता है, लेकिन अब तो योगी जी ने बोला है जहां मिले जैसे भी मिले गोली दे दो, बस गोली मार दो उन पे, डायरेक्ट एनकाउंटर कर दो। क्योंकि जब तक वो डर नहीं बैठेगा, उन्हें क्या था कि हमें जेल ही तो हो जाएगी, कुछ साल की जेल होगी, वापस आ जाएंगे, कोई छुड़वा लेगा, जमानत हो जाएगी। लेकिन तब से ये जो रेप केसेस के लिए उन्होंने ये एक्शन लिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने बोल दिया जहां भी मिले जैसे भी मिले गोली मार के उड़ा दो, गोली मार के शांत कर दो। लेकिन एक और बात है, आपने देखा होगा पाकिस्तान छोड़िए, पाकिस्तान तो है ही, उसके साथ में ऐसे कई देश हैं कि जिन्होंने कहा कि हमें मात्र एक योगी जैसा मुख्यमंत्री मिल जाए, अपने देश में उसे हम प्रधानमंत्री बना लेंगे, लेकिन हमें योगी जैसा एक महान व्यक्ति दे दो, हमारा देश का कल्याण हो जाएगा। हाँ, पाकिस्तान के लोगों ने भी ऐसा बोला था कि हमें एक योगी जैसा महान व्यक्ति दे दो जिससे हम अपने भी देश का कल्याण कर सकें, क्योंकि हम खुद योगी जी को अपना पीएम बनाना चाहते हैं। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि खाली यूपी में ही डेवलपमेंट हो, पूरे देश में हो, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि उनका चर्चा, उनका डंका जो है वो विदेशों में भी है, खाली अपने ही देश में नहीं, बहुत विदेशों में भी है। तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है और वो भी चाहते हैं कि हमें भी योगी मिले। योगी मिले। अच्छा, पीएम मोदी को लेकर के या फिर योगी को लेकर के अक्सर लोग सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं। कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस सरकार में हिंदू मुसलमान होता है? ऐसा किसी को लगता है? आपको लगता है किसे? नहीं, किसी को आपको लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कहीं ऐसा लगता हो? अच्छा, मंदिर मस्जिद की राजनीति होती है, ऐसा कुछ लगता है किसी को? कोई बताएगा? आप बोलिए, कुछ लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी को समान रूप से देखा जाता है, या समान रूप से सबको अधिकार मिल रहे हैं, या समान रूप से सभी का विकास हो रहा है, ऐसा लगता है? जी हाँ, यहाँ पे हर चीज़ को समान रूप से देखा जाता है। अगर हम बात करें कि वो भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके के साधु हैं और उनके अंदर पूरा वैराग्य है। उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से अपने राष्ट्र के लिए और अपने देश के लिए न्यौछावर किया है। जी, तो वहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे वो किस तरीके के वस्त्र पहने, क्योंकि वो उनका अपना धर्म है। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग धर्म होता है, चाहे वो राजनेता हो, वो एक विद्यार्थी हो, वो एक कुछ भी हो, वो समाज का एक व्यक्ति है। तो हम किसी को उसके रंग के ऊपर या फिर उसके कपड़े से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि उसने केवल हमारे यहाँ पे सेकुलरिज्म को वो नहीं मानते, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो केवल हिंदुओं के लिए ही काम कर रहे हो देश में, वो हर जाति के लिए और हर समाज के लिए वो देश के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ नेताओं का मैं नाम लूंगा। राहुल गांधी को लेकर के कौन बोलना चाहेगा? राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी, आपको लगता है कि राहुल गांधी इस देश के पीएम होने चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी जो राज्य में चीटिंग बहुत होती थी, एग्जाम में चीटिंग बहुत होती थी, जो बच्चे मेहनत करते थे उनका। अखिलेश यादव का नाम सुना है आपने? जी, क्या ध्यान में आता है? गुंडागर्दी। गुंडागर्दी ज्यादा होती है। चलिए, कुछ बातें शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हमने बातचीत की है, लेकिन बुलडोजर बाबा के नाम पर इतना ये जो फैन फॉलोइंग जो बढ़ी है योगी बाबा की, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कर्नाटक चुनाव में जब योगी योगी के नारे लग रहे थे तो वो असर वो था कि जब उन्होंने मिट्टी में मिलाने की विधानसभा से जो बात कही थी, क्योंकि इससे पहले अतीक और अशरफ की हत्या और उससे पहले असद और गुलाम का एनकाउंटर, यानी कि मिट्टी में मिलाने का माफियाओं का काम योगी की ओर से जारी है। शुक्रिया।